Okay, so now today we will learn. First of that, we will do 5 minutes or translation practice. So I'm gonna do ask you any Hindi sentences. Then you will translate all these sentences into English. Everybody, are you ready? Yes. Okay, this is your personal class. So therefore, I'm asking you many Hindi sentences, and you will translate all these sentences into English. Okay, राम एक डॉक्टर है. Ram is a doctor. राम के पास एक कार है. Ram have a car. राम हैज अ कार बिकॉज राम इज अ सिंगुलर पर्सन. मैं कल घर पर था. I was yesterday at home. आई वॉज एट होम यस्टरडे. आई वॉज एट होम यस्टरडे. मैं खुश हूँ. I'm happy. मुझे यह जानकर I am खुशी हुई. happy. मुझे यह जानकर खुशी हुई. I am great to I know. आई एम ग्लैड टू नो इट. आई एम ग्लैड टू नो इट. मैं पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. I'm ready to study. आई एम रेडी I'm टू ready. study. I'm ready for the study. आई एम रेडी फॉर स्टडिंग. फॉर लगाते हो तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, बट वेन एवर यू आर यूजिंग द टू हेल्पिंग टू प्रीपोजिशन, सो आफ्टर द टू योर फर्स्ट फॉर्म विल कम. ओके. मैं आपसे मैं आपको जानता हूँ. I know you. आई नो I यू. know you. आप अभी कहाँ हैं? Where are Where you are you? आप अभी कहाँ हो? at this time? आप अभी कहाँ हो? Where are Where are आप you at this आप time? आप कौन हो? Where are you now? Who Who are are you? you? आप कैसे हो? How How are are you? you? वे कौन है? हु आर दे? हु आर दे? Who are they? मेरे पास अभी पैसे नहीं है. I have no money. आई हैव नो मनी या डोंट हैव मनी. मेरे पास आपके लिए लैपटॉप नहीं है. मेरे पास आपके लिए लैपटॉप नहीं है. कम ऑन. आई I डोंट हैव. don't I have lap- I don't have laptop for you. आई डोंट हैव लैपटॉप फॉर यू. मेरे पास पैसे हैं बट मैं आपको दे नहीं सकता हूँ. I have money, but I can't give you. आई हैव मनी बट आई कांट गिव यू. आई कांट गिव यू. You. मैं स्कूल जाने के लिए तैयार था. I was ready I was ready to go to school. आई going वॉज to रेडी school. फॉर. आई वॉज रेडी टू गो टू स्कूल. पढ़ाई करो. Do you study? डू स्टडी. स्कूल मत जाओ. Don't go to school. हमेशा Don't स्कूल go to जाओ. हमेशा स्कूल जाओ. school. Always go to Always go to school. Always go to school. Okay, so it was good translation. So now we will learn something today new. So just a moment. So आज हेडिंग डालेंगे मॉडल्स. मॉडल क्या होता है, सबसे पहले इसको ध्यान में रखिएगा. सो देखिए, मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो मॉडल क्या होता है? एवरीबडी नोज. मंडे लिख दिया हमने तो रॉन्ग हो गया, Hmm. राइट. मॉडल्स लिखना है हम लोगों को, ठीक है. मॉडल्स. व्हाट इज मॉडल्स? जो हमारे मूड को शो करे. सीधी सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो हमारे मूड को शो करता है उसको हम मॉडल कहते हैं. क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं. ठीक है. आपको पता है देर आर 12 टाइप्स ऑफ बेसिक मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर. सो क्या क्या होता है? कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू. गॉट इट. सो Yes, लिख sir. लिख देते हैं हम लोग वही 12 मॉडल्स के नाम. क्या क्या था हमारा? पहला पहला है हमारा Can कैन, कुड, could must विल बी able to. Can, could, be will be to able to. Should, must. और एक है ought to. क्या है हमारे पास में?
ought ought to. to। कितना हो गया हमारे पास में, कितने मॉडल्स हो गए? 6 हो गए। 6. चलिए 6 अभी बाद में बताते हैं। देखिए, कैन कुड विल बी एबल टू, कैन कुड विल बी एबल टू, ट्राई टू स्पीक। कैन कुड विल बी एबल टू। Can be able to. कैन, Must. Should. Must. Ought to. कैन कुड विल बी एबल टू, शुड मस्ट ऑट टू। ओके, ये जो पहला ग्रुप है ना, ये हम बोल रहे हैं फर्स्ट ग्रुप है, एंड हियर इज अवर सेकंड ग्रुप। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है, ये किस चीज को बताता है? हमारा पावर, एबिलिटी, Power, ability, capacity. एबिलिटी, कैपेसिटी, 100% possibility. या और 100% पॉसिबिलिटी, यानी कि आपकी पॉसिबिलिटी 100% है। दूसरा ग्रुप क्या बताता है? एडवाइस या सजेशन को बताता है, एडवाइस या फिर सजेशन को बताता है। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को बताता है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप बताता है आपका एडवाइस या फिर सजेशन को। देखिए, कैन जो होता है, कैन वो पीने वाला कैन की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा वाला कैन है। कैन का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है सकता है। कैन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है? सकता है। सकता. राइट। इसी का अगर पास्ट केस देखें तो हमारा हो जाता है सकता था, जो आ जाता है कुड। और अगर फ्यूचर केस देखें इसी का तो सकेगा। देखिए, पावर, मैंने कहा मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, तो दिस इज माई पावर, दिस इज माई एबिलिटी, दिस इज माई कैपेसिटी, सो देयरफॉर आई एम सेइंग आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जितना भी बेसिक मॉडल्स आता है, जितना भी बेसिक मॉडल्स आता है, व्हाट डिड आई से, जितना भी बेसिक मॉडल्स आता है, उसके लिए कॉमन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। गॉट इट? यही आपका क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर है? गॉट इट? चलिए, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ट्राई टू स्पीक। Subject, model, first V1 plus object. ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, Model V1. ऑब्जेक्ट। ओके, हमने कहा मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, सिंपल है, कुछ नहीं करना। मॉडल वर्ब में मॉडल वर्ब I रखो, बाकी can वर्ब। study. आई कैन I स्टडी। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई कैन Study. स्टडी, आप क्या क्या कर सकते हो? आई कैन टीच यू, आई कैन बीट यू, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन गो टू स्कूल, आई कैन गो टू कॉलेज, आई कैन रन फास्ट। आप जो जो कर सकते हो, मुझे 5 सेंटेंसेस चाहिए। कम ऑन, सारे लोग 5 सेंटेंस बताइए। I can go to office. I can go to market. I can cook food. I can speak. I can read. I can write. आई कैन राइट, आई कैन I रीड, can. आई कैन स्पीक। ओके, इट इज गुड। ओके, हमने कहा राधा क्या क्या कर सकती है यार? राधा के बारे में बता दो, वो क्या क्या कर सकती है? Radha can go to market. ओके, Radha can speak. Radha can cook food. Radha can drive the car. राधा कैन ड्राइव द कार, राधा कैन स्पीक इंग्लिश, राधा कैन डांस, राधा कैन गो टू मार्केट, राधा कैन ट्रेवल। ओके, नेक्स्ट है कुड। कुड का बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुड का क्या हो सकता है? कुछ कर सकता था, पास्ट टाइम की है ना एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ पास्ट टाइम। मैंने कहा मैं कल भोपाल जा सकता था, आई कुड गो टू भोपाल I यस्टरडे। could मैं go आपको to कल Bhopal. पढ़ा सकता था, आई कुड टीच यू यस्टरडे। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही तो लगानी है वर्ब की। ओके, ओके, लेट यू स्पीक, लेट्स स्पीक। I could. I could go to office yesterday. I could go to market. I could eat food yesterday. आई कुड ज्वाइन I योर could क्लास। I could join the class. I could ओके, इनफ इनफ, नेक्स्ट। I could read the book. I could take the punishment. I could watch the movie.
I could go to school yesterday. I could I could beat you, sister. आई कैन बीट माई सिस्टर। ओके, सो कुड के एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा, जैसे हम कर सकते हैं यू कुड स्पीक, यू कुड स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकती थी। यू कुड स्पीक इंग्लिश, आप ना डांस कर सकती थी। यू कुड डांस, You यू dance. कुड डांस। अब देखिए विल बी एबल टू, अगर आपको इफ यू हैव टू एलोंगेट योर इंग्लिश, आपको अगर थोड़ा अपना इंग्लिश को एलोंगेट करके बताना है, सो यू मस्ट यूज विल बी एबल टू। जब मैं स्टार्टिंग टाइम में था ना, व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश, सो आई यूज्ड दिस टाइप ऑफ ग्रामर, जो बड़े हों और बोलने में लेंदी लगे, जिससे मैं दिखा पाऊँ सबको यार कि हाँ मैं इंग्लिश ना सीख पा रहा हूँ और मुझे आ रहा है इंग्लिश में। सो आपको ये थोड़ा सा लेंदी वाला ग्रामर यूज करना है। कब? while learning English, while learning English you have to use long grammar। ओके, जैसे एक होता है will be able to, एक होता है would like to। तो आपको इन ग्रामर्स का ज्यादातर यूज करना है। सो विल बी एबल टू का ग्रामर का कैसे यूज करोगे, चलिए देखते हैं। मैंने कहा आप एग्जाम, ऐसा नहीं लेते, एक अच्छा लेते, आप इंग्लिश बोल पाओगे, आप इंग्लिश बोल पाओगे। You will be able to speak English. यू विल बी Able to एबल टू speak English. स्पीक इंग्लिश, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। You will be able to make sentences. यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छा डांस कर पाओगी। I know you will be able to do dance. आई नो यू विल बी एबल टू गुड डांस। देखो, सकेगा या फिर पाएगा, ऐसा सेंस जब भी आएगा, सो यू विल हैव टू यूज विल बी एबल टू। यहाँ पे सका, सकता था, या फिर पाया, या फिर आपका शका। यहाँ पर तो आपको पता ही है, सकता है, सकते हैं, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो आपको तीनों समझ में आ गए। देन वी विल लर्न थर्ड, शुड। शुड का मतलब क्या होता है? शुड गिव्स द एडवाइस। शुड क्या देता है? एडवाइस चाहिए। देता है। क्योंकि सेकंड ग्रुप ने यही बताया ना कि एडवाइस या फिर सजेशन। इफ यू हैव एडवाइस, इफ यू हैव अ सजेशन, सो यू विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ मॉडल। ओके, सेकंड ग्रुप का यूज करेंगे तो शुड का मीनिंग देता है चाहिए। चाहिए। चाहिए, तो चाहिए में क्या, मैंने कहा आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। नायरा को हमसे मिलना चाहिए, नायरा Naira शुड should मीट टू मी। meet me. ओके, आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, You should join the class. यू Join the class. यू शुड ज्वाइन द क्लास, यू शुड ज्वाइन द Class. क्लास। आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए, You should make sentences. यू शुड मैक You should सेंटेंस, यू शुड मैक सेंटेंसेस। आपको इंग्लिश ही बोलनी चाहिए, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, You should speak English. यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको हेल्प करनी चाहिए, You should help. You यू should शुड help हेल्प टू अदर्स, यू शुड हेल्प टू अदर्स। to देखिए, others. मस्ट का मतलब होता है आपका एकदम एडवाइस को आपने ना बहुत ज्यादा प्रेशर दे के रखा है, यानी कि करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। या और एक मीनिंग क्या हो Right. सकता है इसका? अवश्य चाहिए, क्या हो सकता है आपका? अवश्य चाहिए। मैंने कहा आपको ना इंग्लिश बोलना ही चाहिए, You must speak English. यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। देखो हमारी एडवाइस में भी थोड़ा सा पावर है, प्रेशर है। ठीक है, आपको क्रिकेट खेलना ही चाहिए, You must play the cricket. धोनी को ये must वाला मैच खेलना play. ही चाहिए। या नेक्स्ट, धोनी को ये मैच खेलना ही चाहिए, Dhoni should play match. खेलना ही चाहिए। Dhoni must play to match. प्ले द मैच। ओके, धोनी मस्ट प्ले दिस मैच, यानी कि हम बता रहे कि यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तब के केस में हम यूज करते हैं हमारा ये वाला ग्रामर, क्या? मस्ट।
तो मस्ट का यूज करते हैं जब एडवाइस कुछ ज्यादा अच्छे से बतानी हो। ओके, हमने कहा आई मस्ट वॉच दिस मूवी, आई मस्ट वॉच दिस मूवी, मूवी। मुझको ना ये मूवी देखना ही चाहिए। ऑल गर्ल्स मस्ट वॉच केरला स्टोरी मूवी। ओके, ऐसे ही बता सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ऑट टू। ऑट टू जो ग्रामर होता है, इट इज़ वेरी रेयर केस, ये बहुत कम यूज किया जाता है हमारे राइटिंग वर्क में, बट हमारे स्पीकिंग में, सॉरी फॉर दैट, ये हमारे स्पीकिंग में थोड़ा कम यूज किया जाता है, बट हमारे राइटिंग वर्क में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो क्या हो जाता है, ऑट टू का मीनिंग होता है चाहिए। बस कहाँ यूज करते हैं हम लोग इसको, हम लोग इसको यूज करते हैं मॉरल एडवाइसेस में। क्या करते हैं, मॉरल एडवाइसेस में इसको हम लोग यूज करते हैं। मॉरल एडवाइस मतलब कि कोई नैतिक सलाह। नैतिक सलाह का मतलब आपको तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट टू, यू ऑट टू रिस्पेक्ट द फ्लैग। ओके, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए या उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू आउट टू big You ought यू ऑट टू, to elder. हम्म, to the elders. यू ऑट टू रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, यू ऑट टू रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। ओके, नेक्स्ट ले, नेक्स्ट ग्रामर की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड ग्रुप। एंड थर्ड ग्रुप में हम लोग जानते हैं क्या है। थर्ड ग्रुप हमारा जो है ये है हैज टू या हैव टू। इसी का पास्ट फॉर्म हो जाता है हमारे पास में हैड टू, एंड फ्यूचर फॉर्म हो जाता है हमारा पास में विल हैव टू। राइट। We have to. फोर्थ ग्रुप की बात करें तो फोर्थ ग्रुप में हमारे पास में क्या क्या जाते हैं, हमारे पास में जाता है यूज टू, बताए थे, और एक होता है Dare to. नीड टू, Make. Get to. डेयर टू, और एक क्या जाता है हमारे पास में डेयर टू। गॉट इट। सो हमारे पास में ऐसे 12 मॉडल्स होते हैं जिसमें हैश टू हैव टू क्या मीनिंग देता है, यानी थर्ड जो होता है ना कंपल्सन के लिए यूज किया जाता है। कंपल्सन या फिर इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, यानी मजबूरी समझ लो, एक प्रकार से कंपल्सन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कंपल्सन के लिए यूज करते हैं। तो जैसे हमने कहा हैश टू हैव टू, जैसे आपको कोई काम ना मजबूरी में करना पड़ता है, एक चीज यहाँ पर लिख लो, मजबूरी में काम करना पड़े। मजबूरी में अगर आपको कोई काम करना पड़ता है, तब के केस में आप इन ग्रामर्स का यूज करते हो। अच्छा बताओ, किसी को खाना बनाना खुद से पसंद होता है क्या, नहीं होता ना। किसी को पढ़ाई करना खुद से पसंद होता है क्या, हम्म, किसी को ये सब पढ़ाई करना खुद से पसंद नहीं होता। हमारी भी मजबूरी, इसलिए हम लोग इंग्लिश सीखे क्योंकि रिक्वायर्ड है। देखिए, तो हैव टू मीनिंग देता है कुछ भी काम हमको पड़ता है करना मजबूरी में, या फिर कुछ काम हमको करना है। ओके, पास्ट क्या दे देगा, कोई भी काम हमको करना पड़ता था, या कोई भी काम हमको करना था, या हमको कोई काम करना पड़ा। ऐसे देखिए, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, कोई भी काम हमको करना पड़ेगा, या फिर कोई भी काम हमको करना होगा। राइट। चलिए फिर समझते हैं। पहला जो है हमारा हैज टू हैव टू, हमने कहा मुझे स्टडी करनी पड़ती है यार, मुझे स्टडी करनी पड़ती है। हैज का मतलब पता है, सिंगुलर के साथ लगाना है, हैव प्लूरल के साथ लगाना है। क्या हो I जाएगा, have studied. आई हैव टू, Study. आई हैव टू स्टडी। मुझे मार्केट जाना है आज, I have to go to market. आई हैव टू गो टू मार्केट टुडे, आई हैव टू गो टू मार्केट टुडे। तुमको ना Today. क्लास ज्वाइन करना है, You have to join the class. यू हैव टू ज्वाइन द क्लास। राम Class. को सेंटेंसेस बनाना पड़ा, राम को सेंटेंसेस बनाना पड़ा। Ram
Ram has to make sentences. इट इज पास्ट, मैंने कहा राम को सेंटेंसेस बनाने पड़े। Ram had to make sentences. राम हैड टू मेक Sentences. सेंटेंसेस। आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ी। You had to join the class. हमको सिंगिंग करनी पड़ती थी। Singing. वी हैड टू सिंगिंग, या फिर आप बोल सकते हैं मुझे गाना गाना पड़ता था, तब क्या हो जाएगा, वी हैड टू We had to सिंग sing a song. सिंग ए सॉन्ग। राम को स्कूल जाना होगा, हमने कहा राम को स्कूल जाना पड़ेगा भाई। Ram will have to go to school. राम विल हैव टू गो टू स्कूल। आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। You will have to join the class. आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। You will have to play the cricket. यू विल हैव टू प्ले द क्रिकेट, या प्ले क्रिकेट। ओके, यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट, यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट। सो हमारे पास में कंपल्सन वाला ग्रामर समझ में आया। तीन टाइप्स के होते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज। फिर ये सब हो गया तीन। अब बात करते हैं यूज टू। तो इनका कोई ग्रुप नहीं होता, ये इंडिविजुअल है, लेकिन हम लोगों ने इसको याद करने के लिए क्या करके रखा हुआ है, एक ग्रुप बना करके रखा हुआ है। तो यूज टू, यूज टू का मतलब होता है किया करते थे, किया करते थे। यानी कि आपका हैबिट ऑफ पास्ट, व्हाट डिड आई से, हैबिट ऑफ पास्ट। जो भी आपका पास्ट का हैबिट था उसको बताने के लिए आप यूज टू ग्रामर का यूज। अब मेरा हैबिट क्या था, जैसे हमने कह दिया मैं मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। आई यूज टू गो टू मॉर्निंग वॉक। What word? मैं हिंदी बोला करता था, आपने कहा मैं हिंदी बोला I करता था। used to speak Hindi. आई यूज टू स्पीक हिंदी। मैं डांस किया करता था। I used to dance. आई यूज टू डांस। ओके, ये हो गया। अब देखिए ऐसे ही आप पास्ट की जो भी हैबिट है, मैं जैसे मैंने कहा मैं पेड़ पे चढ़ा करता था। आई यूज टू क्लाइम ऑन द ट्री, आई यूज टू क्लाइम ऑन द ट्री। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीड टू। नीड टू का मतलब ये समझ में आ रहा है, जरूरत है, जरूरत है। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। You need to learn English. यू नीड टू लर्न Yeah. इंग्लिश, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको क्लास अटेंड करने की जरूरत है भाई, रेगुलर। You need to join the class. यू Attend the नीड टू अटेंड द class. क्लास रेगुलरली। आपको सुबह उठने की जरूरत है। You need to get up early in the morning. यू नीड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको टाइम प्लान करने की जरूरत है, यू नीड टू प्लान योर टाइम। Plan your time. आपको एक लैपटॉप खरीदने की जरूरत है, You need to buy laptop. यू नीड टू बाय लैपटॉप। मुझे सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है, I need to make sentences. आई नीड टू मेक सेंटेंसेस। ओके, आई नीड टू मेक सेंटेंसेस। इसके बाद आता है आपके पास में डेयर टू। डेयर टू क्या मीनिंग देता है, हिम्मत है। डेयर मतलब होता है हिम्मत। तो आपके पास में जब हिम्मत है, पावर है, आप इसकी जगह कैन का भी यूज कर सकते हो। बट अगर आपको दिखानी है पावर तो आप क्या कर सकते हो, यूज डेयर टू का। मुझ में लड़ाई करने की हिम्मत है, लड़कियां बोलती ना, आई I dare to fight. आई डेयर टू Fight. फाइट। ओके, आई डेयर टू फाइट विथ माई हस्बैंड, आई डेयर टू फाइट विथ माई ब्रदर, ये सब। तो आई डेयर टू फाइट विथ माई ब्रदर। ओके, नेक्स्ट बनाओ। मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, I dare to speak English. आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। हम में दूसरी कंट्री जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो टू अदर कंट्री, आई डेयर टू गो टू अब्रॉड। ओके, अब्रॉड मतलब होता है दूसरी कंट्री। ओके, शो हम लोगों ने अभी देखो 12 मॉडल्स कंप्लीट किए, इनको थोड़ा सा शॉर्टली रिवाइज करते हैं हम लोग। फर्स्ट ग्रुप में क्या पढ़े, कैन, कुड, विल बी एबल टू। दूसरा ग्रुप पढ़ा शुड, मस्ट, ऑट टू। थर्ड ग्रुप हम लोगों ने क्या पढ़ा, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। फोर्थ ग्रुप क्या पढ़ा, यूज टू, नीड टू, डेयर टू। गॉट इट। चलिए एक बार नाम लेके बताइए, 12 मॉडल्स के मुझे नाम चाहिए पहले तो, कम ऑन।
Can, could, will be able to, should, must, ought to. Has to, have to, had to, will have to, will be able to. फोर्थ ग्रुप, अरे थोड़ा स्पीड से लीजिए। देखो फोर्थ ग्रुप में क्या था, यूज टू, नीड टू, डेयर टू। Used to, need to, dare to. ओके, गुड जॉब। नेक्स्ट, हु विल टेल मी 12 मॉडल्स? Can, could, will, able to, should, must, ought to, have to, has to, had to, will have to, used to, need to, dare to. ओके, गुड जॉब। चलिए इनका एक बार ना रिवाइज करते हैं, एक एक सेंटेंस लेते हैं सभी का। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, I can speak English. मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल I सकता could, था, I could speak English. मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, I will I be will able to speak English. आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, I I should should speak. speak English. आपको इंग्लिश भी बोलनी चाहिए, You must speak English. You must speak English. यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब इसको मॉरलिटी के हिसाब से बता दो। You ought to speak English. Ought to speak English. यू ऑट टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है। You have to speak English. यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ी। You had to speak English. यू हैड टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। You will have to speak English. You केवल have to speak English. ओके, आप इंग्लिश बोला करते थे। You You used to. used to speak English. यू यूज टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है। You You need need to to speak. speak English. यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, आप में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। You You dare dare to to. speak English. यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश। ओके, गुड जॉब। सो आपने 12 मॉडल्स ऐसे बना लिए। सो अब जब हम प्रैक्टिस पे बैठेंगे, जब हम कभी भी इसका प्रैक्टिस करेंगे, सो यू हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। टेक अ वन मोर सेंटेंस एंड मेक different 12 categories. First of that, I can speak English, I could speak English, I will be able to speak English, I should speak English, I must speak English, I ought to speak English, I have to speak English, I had to speak English, I will have to use speak English, I used to speak English, I need to speak English, I dare to speak English. So एक सेंटेंस पकड़िए, उसको 12 कैटेगरी में बनाइए, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स लीजिए, जैसे ही ले लीजिए, सी ले लीजिए, वी ले लीजिए, देन उसका प्रैक्टिस करिए। सो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सो क्लास यहीं पर एंड होती है। ओके, सो इस टाइप से आप लोग प्रैक्टिस करिए।